मैं जानकारी दे दूं आपको कि महाशिवरात्रि जो है वो 25 फरवरी से जो है वो इसकी शुरुआत होने जा रही है। और आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मेला जो है वो शिवरात्रि पर भोले बाबा की नगरी आधार शिविर रणसू शिवखोड़ी में लगता है। आप सब लोग जानते हैं कि यह प्राकृतिक गुफा है और इस गुफा का जो है वो इतिहास है कि भोले बाबा जी जो है वो अपने परिवार के साथ इस गुफा में जो है वो विराजमान है। यानी कि जो शिवखोड़ी है, जिसे हम शिवखोड़ी कहते हैं, वो एक प्राकृतिक गुफा है, वहां पर भोले बाबा विराजमान है। और आप जानते हैं कि इसका काफी ज्यादा इतिहास है, लंबा चौड़ा, और भगवान ने जो है वो वहां पर ही भस्मासुर को जो है वो भस्म भी किया था। आप सब लोग जानते हैं कि भगवान जो है वो अपने परिवार के साथ उस गुफा में विराजमान है। यहाँ पर देश विदेश से श्रद्धालु जो है वो वहां पर भोले बाबा के दर्शन करने के लिए नतमस्त होते हैं। और आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि पर यहाँ पर 3 दिवसीय मेले की शुरुआत जो है वो की जाती है। देश विदेश से तो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं उनके लिए जो है वो पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं कि ताकि जो भी लोग वहां पर पहुंचे उन्हें भी किसी भी तरह की कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो इस बार मैं आपको बता दूं कि यह महाशिवरात्रि जो है वो 25 फरवरी मंगलवार को इसकी शुरुआत जो है वो होने जा रही है, और बुधवार को महाशिवरात्रि और उसके अगले दिन वीरवार को दंगल होगा। और विशाल दंगल के साथ जो है वो 3 दिवसीय मेला जो है वो संपन्न हो जाएगा। इसके लिए ठीक मैं आपको बता दूं कि पहले दिन ही जो है वो डिपकाप शाम जो है वो वहां पर इसका मेले का उद्घाटन करेंगे, और अगर डिपकाप वहां पर नहीं पहुंचेंगे तो उसके बाद जो है वो डीसी साहब इसके मेले का उद्घाटन करेंगे। जो भी वक्त मेले में वहां पर लंगर प्रसाद की व्यवस्था करते हैं, जो लंगर लगाते हैं, तो बहुत ज्यादा समितियां जो है वो दूर दूर से आती हैं। चाहे मैं जम्मू की बात करूं, रियासी, कटरा, उधमपुर, रणसू और तमाम अपने बांबला के लोग और तमाम जगह के लोग जो है वो वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर लंगर लगाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले लंगर समिति को लंगर लगाने के लिए जिला प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार तहसीलदार पौनी से जो है वो आप लोगों को परमिशन जो है वो लेंगे, तहसीलदार पौनी जो है वो आपको परमिशन देंगे। उसके लिए आपको बता दूं कि कुछ सिक्योरिटी जो है वो ली जाती है। हो सकता है कि 10,000 रुपए के तौर पर ऐसी जानकारी हमारे पास पहुंची है कि 10,000 रुपया जो है वो सिक्योरिटी आपसे ली जाएगी, और उसके बाद जैसे ही मेला जो है वो संपन्न होगा तो आपको सिक्योरिटी जो है वो रिफंड की जाएगी। मेला लगाने वाले इच्छुक व्यक्ति जो है वो इस खबर को जो है वो ध्यानपूर्वक सुने और इस खबर को जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें कि 25 फरवरी को जो है वो मेले की शुरुआत होने जा रही है। और इसके लिए आपको मैं बता दूं कि अगर आप लोग वहां पर लंगर की सेवा देना चाहते हैं, लंगर समितियां जो है वो वहां पर सबसे पहले तहसीलदार पौनी के पास जो है वो पहुंचेंगे, वहां पर जो है वो उनसे परमिशन लेंगे, तो परमिशन जो है वो मेले की आपको मिल जाएगी। और खासतौर पर जिला प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि प्लास्टिक का यूज जो है वो कहीं पर भी नहीं होगा। यानी कि जितना भी बाजार से लेकर ट्रैक तक जो है वो कहीं भी प्लास्टिक का यूज जो है वो नहीं करेंगे। जो भी लंगर वहां पर भाई लगाएंगे वो ध्यान रखें, वहां पर प्लास्टिक का यूज जो है वो बिल्कुल नहीं होगा। और उसके साथ साथ ये निर्देश जो है वो डीसी साहब से ने जो है वो दिए हैं कि वहां पर डीजे जो वहां पर आप जानते हैं कि वहां पर भोले बाबा के भजन जो है वो लगाए जाते हैं, और लोग जो है वो डीजे भी बजाते हैं और वहां पर नाचते भी हैं। भोले बाबा का रंग ही ऐसा रहता है कि हर कोई जो है वो नाचने पर मजबूर हो जाता है। परमिशन तो दी गई है, लेकिन ज्यादा जो है वो लाउडली आप लोग जो है वो स्पीकर नहीं बजा सकते, क्योंकि इससे जो है वो बहुत सारे लोग हार्ट के पेशेंट भी रहते हैं और इससे जो है वो लोगों को परेशानी भी आती है। तो सीमित तौर पर ही आप लोग जो है वो डीजे बजा सकते हैं, यानी कि कम वॉल्यूम में आप लोग जो है वो स्पीकर बजा सकते हैं, ज्यादा लाउडली जो है वो आप लोग स्पीकर नहीं बजा सकते। और दूसरा आपने ये सुना कि वहां पर जो है वो प्लास्टिक आप लोग यूज नहीं करेंगे, प्लास्टिक किसी भी तरीके से वहां पर नहीं रहेंगी। आपके लिए जो है वो आपने ये चीज सोचनी है कि वहां पर जो है वो डस्टबिन लगा देने हैं, ताकि ट्रैक में जो है वो सफाई व्यवस्था जो है वो बनी रहे। ज्यादा भीड़ भाड़ जो है वो वहां पर आप जानते हैं कि लाखों के तादाद में वहां पर श्रद्धालु जो है वो नतमस्तक होने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। तो तमाम लोगों के लिए ये अपडेट थी कि अगर आप लोग जो है वो लंगर में पहुंच रहे हैं और आपने लंगर लगाना है भोले बाबा के दरबार में, वहां पर आपने जो है वो अपनी सेवाएं देनी है, तो उसके लिए परमिशन जो है वो तहसीलदार पौनी से जो है वो आपको परमिशन मिल जाएगी और सिक्योरिटी के तौर पर कुछ सिक्योरिटी जो है वो ली जाएगी। उसके बाद जो है वो आपको ये पैसे रिफंड हो जाएंगे। ऐसा जो है वो जानकारी हमारे पास पहुंची है। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि पूरी तैयारियां जो है वो आज से शुरू हो चुकी हैं, और उसके लिए डीसी रियासी ने जो है वो ये निर्देश दिया है कि सभी विभागों के साथ जो है वो बैठकर ये कहा है कि अपनी अपनी सेवाएं जो है वो आप लोग देंगे, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो पाए। तो इस अपडेट में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहिए रियासी जेके न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।